जयपुर के जंगल में भूतों का डेरा था। रात के वक्त सारे प्राणी भयभीत रहते थे। जल्दी चलो, रात होने से पहले हमें किसी भी सूरत में घर पहुंच जाना है। पापा, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्या कोई खतरा है? पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने जैसी कोई बात नहीं है बेटे, पापा ने तो बस यूं ही कह दिया। पापा, सच बताओ क्या बात है? बच्चों, ये इलाका हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। रात के समय यहाँ खूंखार जानवर घूमते हैं, इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ। कुछ देर चलने के बाद सब अपने घर पहुँचते हैं। चंपा, तुम लोग कहाँ गए थे? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। पता है, दूसरे जंगल से खूंखार भेड़िए यहाँ घूम रहे हैं। ये तो मैंने भी सुना है, परंतु हम जाएं तो कहाँ जाएं? दिन में भेड़ियों का आतंक और रात में भूतों का डर, हमारा तो जीना मुश्किल हो गया है। भेड़िए की आवाज सुनकर सब डर जाते हैं। अब हमें घर के अंदर चले जाना चाहिए। जंगल में घना सन्नाटा छाया था। तभी जंगल में दो खूंखार भेड़िए आते हैं। देखा, हमारा कितना खौफ है, एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा। दोनों भेड़िए शिकार की तलाश में घूम रहे थे। तभी भेड़ियों को देखकर एक खरगोश पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे बाप रे, भेड़ियों ने मुझे देख लिया तो जान से मार देंगे। ठीक उसी वक्त भेड़िए को हिरण नजर आता है। रंगा, चलो आज हिरण को शिकार बनाया जाए। दोनों भेड़िए तेजी से दौड़कर हिरण को दबोच लेते हैं। यह दृश्य पेड़ के पीछे छुपा हुआ खरगोश देख लेता है। आज का खाने का इंतजाम हो गया, चलो अब कल आएंगे। दोनों भेड़िए हिरण को लेकर चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे पूरे जंगल में कल रात की घटना के चर्चे शुरू हो जाते हैं। महाराज, अब तो हद हो गई है। बाहर के जानवर भी यहाँ आकर शिकार करने लगे हैं। उनका डर, रात में भूतों का डर, हम जाएं तो कहाँ जाएं? महाराज, भूतों की समस्या से हम पहले ही परेशान थे, अब इन भेड़ियों ने हमारी परेशानी और बढ़ा दी है। तुम लोग डरो मत, क्योंकि डर जब हम पर हावी हो जाता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? सबको मिलकर डर का सामना करना चाहिए, मुसीबत का मुकाबला करना चाहिए। महाराज, हम ठहरे मवेशी, हमें लड़ना नहीं आता। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। सभा खत्म होते ही सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। चंपा, चंपा। भोला तेजी से चंपा के पास पहुंचता है। चंपा, हमारे बच्चे गायब हैं। बच्चे गायब होने की खबर सुनकर चंपा कांप जाती है। चलिए ना बच्चों को ढूंढते हैं। दोनों मिलकर बच्चों को ढूंढने लगते हैं। उधर चंपा के बच्चे बिना बताए नदी किनारे खेलने चले गए थे। कितना मजा आ रहेगा। हाँ, मगर अब हमें घर चलना चाहिए। मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार नहीं, चिंता कर रहे होंगे। चलो घर चलते हैं। बच्चे घर जाने की सोच ही रहे थे, तभी भेड़िए उन्हें देख लेते हैं। बिल्ला, वहाँ देख, आज के खाने का भी इंतजाम हो गया। हाँ तो चलो जल्दी से दबोच लेते हैं। ठीक उसी वक्त चंपा और भोला बच्चों को दूर से देख लेते हैं। वो रहे हमारे बच्चे। चंपा और भोला अपने बच्चों की ओर बढ़ रहे होते हैं, तभी उनकी नजर भेड़ियों पर पड़ती है। चंपा, वो भेड़िए हमारे बच्चों की ओर बढ़ रहे हैं, क्या करें? हम भेड़ियों से लड़ेंगे। अपने बच्चों को मौत के मुंह में देखकर एक माँ भेड़िए से लड़ने के लिए तैयार हो गई। और जैसे ही भेड़ियों ने बच्चों पर हमला किया, चंपा और भोला भेड़ियों पर टूट पड़े। मम्मी, हमको बचाओ। इनके माँ बाप को तो हमने मार दिया, अब इनके बच्चों का क्या करें? आज के खाने का प्रबंध हो गया है, इसलिए इनको जिंदा छोड़ देते हैं। हाँ, आज ये जिंदा रहेंगे तो कल खाने के काम आएंगे। चलो। तीनों घायल बकरी के बच्चे शेर सिंह के पास जाते हैं। महाराज, बड़ी दुख की बात है, चंपा और भोला बकरे को भेड़ियों ने मार दिया। मेरे पिताजी को भी इन्हीं भेड़ियों ने मार दिया था। आज मेरे पिता जिंदा होते तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती। ऐसे वक्त में हमें बड़े महाराज की बहुत याद आती है। मैं अब तक अपनी मौत का बदला नहीं ले पाया, इसलिए भूत बनकर भटक रहा हूँ। भोला, चंपा, तुम इस रूप में? हाँ बड़े महाराज, हम मर चुके हैं। तुम दोनों की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी।
मैं तुम्हारी मदद लेकर उन भेड़ियों को आसानी से मार सकता हूँ। हम मरे हुए बकरे भला आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे भूत होने के बावजूद भी मैं कई सालों से भेड़ियों को नहीं मार सका हूँ, परंतु अब तुम्हारी मदद से उन्हें मार पाऊंगा। हम कुछ समझे नहीं महाराज। भेड़िए बड़े शातिर हैं। उन्हें पता है कि रात के वक्त ही मेरी भूतिया शक्ति जागृत होती है, जिस कारण वे लोग दिन में ही शिकार करके चले जाते हैं। हाँ, पर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तुम भेड़ियों का चारा बनने का नाटक करोगी और भोला एक भेड़िया बनकर उनके साथ रहेगा। फिर कैसे भी करके भोला उन्हें रात तक रोक लेगा। जैसे ही रात हो जाएगी मैं सारे भेड़ियों को खत्म कर दूंगा। ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। तो कल भेड़ियों से मुलाकात करेंगे। अगले दिन भेड़िए शिकार की तलाश में जंगल में जाते हैं, जहां दूर एक हिरण को चारा चढ़ते देखते हैं। रंगा कहता है, वहाँ देख, हम आज उस हिरण का शिकार करेंगे। जैसे ही भेड़िए हिरण को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी चंपा अपनी भूतिया शक्ति से हिरण को गायब कर देती है। पता नहीं कहीं भाग गई होगी। चलो दूसरा शिकार ढूंढते हैं। फिर दोनों मिलकर दूसरा शिकार ढूंढते हैं। कुछ ही देर में उन्हें दूर एक ज़ेब्रा दिखाई देता है। रंगा कहता है, देख वो ज़ेब्रा, लगता है आज हमारे नसीब में ज़ेब्रा ही लिखा है। दोनों मिलकर ज़ेब्रा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी चंपा अपनी भूतिया शक्ति से ज़ेब्रा को भी गायब कर देती है। अरे वो ज़ेब्रा भी गायब हो गया। आज हमारे साथ ये क्या हो रहा है? यार, लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा। शिकार ढूंढते ढूंढते दोनों बहुत दूर निकल चुके थे और शाम हो जाती है। रात होने से पहले हमें अपने इलाके में पहुंच जाना है, वरना हम भूत का शिकार बन सकते हैं। तो क्या आज हमको भूखा ही रहना पड़ेगा? लगता तो ऐसा ही जाए। तभी उन्हें दूर चंपा बकरी दिखाई देती है। आज हम भूखे नहीं रहेंगे। उधर देख। दोनों भेड़िए बकरी के पास जाते हैं, मगर बकरी गायब नहीं होती, जिस कारण रंगा भेड़िए को शक होता है। बिल्ला, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। एक बकरी को मारने में क्या गरगा? जितने जानवर के पास गए वो गायब हो गए या भाग गए, मगर ये बकरी भाग नहीं रही है। कहीं ये हमें फंसाने की साजिश तो नहीं? भाइयों, क्या मैं तुम्हारे साथ उस बकरी का शिकार कर सकता हूँ? लेकिन तुम कौन हो? मैं यही रहता हूँ। और तुम लोग? हम दूसरे जंगल से आए हैं और रात होने से पहले हमें अपने घर पहुंच जाना है, इसलिए ये बकरी को तुम अकेले ही मारकर खा जाओ। दोनों भेड़िए जाने लगते हैं, तब भोला उन्हें रोकता है। भेड़िए होकर डरते क्यों हो? हमें जानवरों से नहीं, भूतों से डर लगता है। आज के जमाने में भूतों पर विश्वास करते हो? हमने सुना है यहाँ एक शेर की आत्मा घूम रही है। मैं वर्षों से यहाँ रहता हूँ। मैंने तो कभी भूत प्रेत या किसी आत्मा को नहीं देखा। क्या तुम सच कह रहे हो? अपनी खुद की कसम, अगर मैं झूठ बोलूं तो अभी मर जाऊं। दोनों भेड़िए भोला की बातों में आ जाते हैं और बकरी का शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर जैसे ही तीनों भेड़िए बकरी के पास पहुंचते हैं, बकरी भागने लगती है। बच के जाएगी कहाँ? आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तीनों भेड़िए बकरी के पीछे भागते हैं। तब बकरी अपनी रफ्तार और तेज करके दौड़ने लगती है। अरे ये बकरी तो हिरनी से भी तेज भाग रही है। हाँ, इसे पकड़ने के लिए हमें और तेज भागना पड़ेगा। तीनों भेड़िए और तेज भागने लगते हैं। तब बकरी भी और तेज भागती है। यूं ही भागते भागते शाम ढल जाती है और रात हो जाती है। भागते भागते अचानक बकरी रुक जाती है। लगता है बकरी थक गई है, अब दौड़ नहीं पाएगी। तुम्हें क्या लगा तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आए हो? नहीं, तुम यहाँ आए नहीं हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है। लाया गया है? क्या मतलब? उधर देख। भूत भूत भूत। मगर तुम तो कह रहे थे यहाँ भूत नहीं है। मैंने झूठ बोला था, मैं खुद एक भूत हूँ। तुम दोनों को फंसाने के लिए ही मैंने ये प्लान बनाया था और तुम हमारे प्लान में फंस गए। हमें माफ कर दो, हम आइंदा तुम्हारे जंगल में कभी भी शिकार नहीं करेंगे। क्या तुमने मुझे छोड़ा था? हमें हमारे बच्चों के सामने मार दिया था, क्या हम ये भूल सकते हैं? हम तुम्हें मारकर अपनी मौत का बदला लेंगे, तभी हमें मोक्ष मिल सकता है।
जान बचाने के लिए भेड़िए वहां से भागने लगते हैं। रात हो गई है, अब तुम नहीं बच सकते। भाग कर जाओगे कहाँ? तुम जहां जाओगे हम वहां आ जाएंगे। महाराज, हमारे गुनहगार आपके सामने हैं, इन्हें दंड दीजिए। हम तीनों मिलकर इनसे बदला लेंगे। मार दो इन्हें, फिर तीनों मिलकर सभी जानवरों की मौत का बदला ले लेते हैं। उस दिन के बाद जंगल में भूत और भेड़ियों का डर खत्म हो गया और सारे जानवर अब बिना डरे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।